बार फिर से आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने उसी एपिसोड्स में जिसमें हम परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले समय में हमने देखा कि यीशु मसीह उद्धार करता है। वो उद्धार करने आया, उसके नाम का मतलब ही उद्धार करता है। इमेजिन करिए, पानी प्यास न बुझाए, भोजन भूख न मिटाए और उसी तरीके से उद्धार करता पापों को आपसे दूर न करे, तो इसका मतलब उसका उद्देश्य ही आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ। इमेजिन करिए, आप 500-500 का नोट लेकर के जाएं और दुकान वाला कहे ये चलेगा नहीं, तो उस पैसे का उद्देश्य क्या रह गया? वो सिर्फ एक पेपर रह गया, क्योंकि अब वो चलेगा नहीं। आपको मालूम है, इंडिया में नोटबंदी के समय में हजार रुपए के नोट अचानक जब बंद हो गए तो उनकी कीमत खत्म हो गई। एक सर्टेन टाइम के बाद जो बैंक ने दे रखा था, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब इमेजिन करिए, आप भी कहें यीशु मसीह हमारा प्रभु है, लेकिन पापों से छुटकारा नहीं मिलता मुझे, या पापों में आज भी फंसा हुआ हूं, तो मैं वही सवाल पूछूंगा कि लगता है ये काम नहीं कर रहा। और सच तो यह है कि वो काम कर रहा है, हजारों लाखों को उद्धार दे रहा है, पर क्यों आपका और मेरा उद्धार नहीं हो रहा, ये एक सवाल है। क्या हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ले रहे हैं या सिर्फ एक दाता के रूप में ले रहे हैं? बहुत प्यारा गाना है एक, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। अर्थात जिसको क्रूस पर तुम देख रहे हो वही मेरा प्रभु है। अरे आप बताइए, आप अपने गुरु को सबसे ऊंचे स्थान पर देखना चाहेंगे ना? एक्चुअली तो वो ऊंचे स्थान पर है, पर वो क्रूस पर भी मारा गया। वो राजा जिसने खुद जान दी लोगों को बचाने के लिए। कभी कभी लोगों के मन में एक सवाल उठता है, भाई यीशु मसीह को जान देने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों जान दे करके उसने हमको बचाया है, और जान देने से कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, जान जानी थी गुनाह की वजह से। पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो में पौलुस इस बात को बताता है। सो जान तो जानी थी, आपकी या मेरी। तो उसने मेरी मृत्यु को ले लिया, आपकी मृत्यु को ले लिया, और वो खुद बिना गुनाह करे क्रूस पर चढ़ गया, ताकि मैं बिना कोई धर्म का काम करे सिर्फ विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सकूं। उसने एक फिनिश्ड वर्क किया, एक पूरा काम पूरा कर दिया क्रूस पर। कुछ और अब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए वो उद्धारकर्ता बन के आया, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, चंगाई यीशु मसीह के नाम से मिलती है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलता है। बाइबल में लिखा, चेलों को भेजा, 2-2 करके भेजा। अभी पवित्र आत्मा भी उनके ऊपर नहीं उतरा है, उनको 2-2 करके भेजा और कहा, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, परमेश्वर के राज की गवाही दो। वे गए और प्रचार करने लगे, और दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, बीमार चंगे हो रहे थे। लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा भी इनके पास नहीं आया है। ये चंगा तो कर ले रहे हैं, पर क्या पापों की क्षमा का अधिकार भी इनके पास है? नहीं था। यह अधिकार सिर्फ यीशु मसीह का था। मरकुस 2 में लिखा है, लोग अचंभित हो गए क्योंकि यीशु मसीह ने एक बीमार आदमी से कहा था, तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोग अचंभित हो गए, अरे ये कौन है जो पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है? जी हां। बाकी देखिए, चमत्कार बहुत से और लोग कर सकते हैं, मनुष्य भी आश्चर्य कर्म कर सकता है, पर यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के आया, क्योंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता। यह काम किसी और की बिसात नहीं है कि वो कर सके, यह काम सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। इसीलिए उद्धार का चर्चा करते हुए यीशु मसीह ने उस अमीर आदमी से कहा था कि तू आज्ञाओं को जानता है। उसने कहा, बचपन से मानता है। यीशु मसीह ने कहा, जा अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। पर वो ना चल पाया यीशु मसीह के कदमों पर। तो लोगों ने पूछा, प्रभु अगर अमीर का उद्धार नहीं हो सकता तो किसका उद्धार हो सकता है? आपको मालूम, यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्यों से नहीं हो सकता। उद्धार से एक ऐसी चीज है जो मनुष्यों से हो ही नहीं सकती है। चंगाई मनुष्यों के द्वारा हो सकती है, आश्चर्यकर्म मनुष्यों के द्वारा हो सकता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मनुष्यों के द्वारा हो सकता है, पर उद्धार मनुष्यों से हो ही नहीं सकता। जहां कहीं उद्धार हो रहा है, इसका मतलब यहां खुदा का काम हो रहा है। उस जगह पर खुदा का काम हो रहा है जहां उद्धार हो रहा है। बाकी कई जगहों पे मनुष्य का भी काम हो रहा है, लेकिन अगर उद्धार हो रहा है तो सच में खुदा का काम हो रहा है। चंगाइयां हो रही हैं, प्रेज द लॉर्ड, वहां भी प्रभु काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ चंगाइयां हो रही हैं
तो मैं सवाल पूछना मांगता हूं, यहां खुदा का काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ मनुष्यों का ही काम हो रहा है? वो उद्धार करता है, वो कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। पापों की क्षमा किसी और के द्वारा है ही नहीं। उद्धार सिर्फ परमेश्वर में है और किसी में नहीं है। सोचिए जरा, गुनाह की वजह से सदा के लिए अलग हो जाते हैं। सदा के लिए, जी, सदा के लिए हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं अगर हम गुनाहों से पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास ना करें तो। सदा के लिए। मैं पढ़ना मांग रहा हूं इफिसियों 4 अध्याय और उसके 17 पद से। यूं लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं, प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्यजाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, पर उनके साथ भी बहुत सी आशीषें दिखाई दे रही, लेकिन क्या वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं? क्या परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं? यहां लिखा है, हां, वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। सुनिएगा, याकूब 4:4 क्या कह रहा है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आपसे पूछना मांगता हूं, क्या आप संसारिकता के मित्र हैं? क्या आपको संसारिकता बड़ी अच्छी लगती है? क्या आप संसारिकता में खोए हुए हैं? क्या आपको संसारिकता के लिए ही आशीषें चाहिए? इस संसार में कुछ दिखाई दूं, जीविका का घमंड, मेरी आंखें कुछ देख के तृप्त हो जाएं, आंखों की अभिलाषा, मेरा शरीर तृप्त रहे, मेरे शरीर की अभिलाषा, यही तो संसार है। और इसी संसारिकता में फंसने वाले और उसको मोहब्बत करने वाले लोग परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। और यीशु मसीह इसीलिए अधर्म से छुड़ाने के लिए आया, ताकि हम फिर से परमेश्वर के दास, उसके बच्चे बन सकें। इफिसियों 2:12 में कुछ यूं लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। अब और एक बात ध्यान से सुनिएगा, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। इसका मतलब जगत में थे, जी रहे थे और सब कुछ दिख रहा था, पर ईश्वर रहित और आशाहीन थे और परमेश्वर से अलग किए हुए थे। रोमियो 8 अध्याय उसके 7-8 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। इससे यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया। इमेजिन करिए हम सदा के लिए खुदा से दूर हो जाए, सदा के लिए खुदा से दूर हो जाए, कोई आशा ही नहीं रह जाएगी। भाई, आज हमारे दर्द है, एक आशा होती है कि यह दर्द कल ठीक हो जाएगा, पर अगर पाप बना रहा और पश्चाताप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। वहां पर कभी कोई आराम नहीं है। जहां रोना और दांतों का पीसना है, वहां कभी आराम नहीं है। यहां तो एक आशा है कि सवेरा होगा, हम जाएंगे, किसी को दिखा लेंगे, या हम किसी से कुछ हेल्प ले लेंगे, या हम कुछ कर लेंगे, क्या पता कल का दिन बेहतर हो। क्या दवाइयां काम कर रही, हो सकता 5 दिन के बाद 6ठे दिन काम करे, या कोई प्रार्थना करे और मैं ठीक हो जाऊं। यहां तो आशा है, पर अगर अधर्म में जिए तो फिर कोई आशा रह नहीं जाएगी। सोचिए, अगर कोई आशा ना रह जाए, इस जिंदगी को जीना अच्छा है या आशा के साथ जिंदगी जीना अच्छा है कि इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के पार भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। इसी से, इस आशाहीन जगत में ईश्वर रहित होने से बचाने आया है वो आपको, कि अब आप ईश्वर के साथ रहें, ईश्वर आप में रहे, आपका शरीर उसका मंदिर बन जाए, अर्थात परमेश्वर आपके अंदर वास करे। सुनिएगा, अनंत काल की खुशी की उम्मीद चली जाती है अगर हमने पाप में जीवन जिया। इससे बचाने आया यीशु मसीह। आप अपने बाप को कभी नहीं देखेंगे प्यार के साथ दोबारा, कभी गुस्से में देखेंगे। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर बना रहता है जो अधर्म से सत्य को दबाए रखते हैं। परमेश्वर का गुस्सा तो वो देखेंगे, लेकिन परमेश्वर का कभी आनंदमयी चेहरा नहीं देखेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे। अब्राहम की गोद में कभी नहीं बैठेंगे, उस जगह बैठेंगे जहां वो रिच आदमी चिल्ला रहा है, अपनी उंगली का एक सिरा मेरी जीभ पर लगा दे और मेरी ज्वाला को ठंडी कर दे। हमेशा तड़पना और दांतों का पीसना, क्या ये अंत है हमारा? इस अंत से बचाने आया है। देखिए, इस दुनिया में हम जो जी रहे हैं ना,
थोड़े समय का। एक दिन मैं ऐसी सोच रहा था, बहुत से लोग कहते हैं क्या आगे कोई दुनिया है भी इस दुनिया के पार? क्या इस दुनिया के पार कुछ और आशा है भी? अगर मां के गर्भ में बच्चा यही सोचे कि इस दुनिया के पार कुछ और आशा है भी, तो कितनी बेवकूफी होगी ना। मैं ऐसी सोच रहा था और मैंने अपने भाई से भी और किसी और से भी कहा, मनुष्य का यह सोचना कि इस दुनिया के पार कुछ नहीं है उसको सबसे ज्यादा होपलेस बनाता है, और इसीलिए वो सिर्फ इसी 70 साल 80 साल के लिए जीता है और यहीं पे मर जाता है और यहीं सारी खुशियां ढूंढता है, और यहाँ के दुखों में वो इतना डूब जाता है कि उसे मालूम है ना यहाँ कोई आशा है ना वहां कोई आशा है। पर जिसको मालूम इसके पार कुछ है, उस बच्चे को नहीं मालूम। लेकिन सोचिए, एक छोटी सी एक चित्रण कर रहा हूं। एक मां के पेट में जुड़वा बच्चे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है, हमें रहते रहते 7 महीने बीत गए हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां हम हैं अब बहुत दिन नहीं रहेंगे, हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दूसरा कह रहा है, लेकिन बाहर भी एक जिंदगी है, एक आशा है। तो पहले वाले ने कहा, अरे किसने देखा है? उसने कहा, पर कोई तो है जो बाहर जी रहा है, तभी हमें अंदर संजो के रखे हुए है। तो पहले वाले ने कहा, क्या जाने कुछ है भी या नहीं है, और यूं ही संजोग से हम चल रहे हैं, क्या जाने यहां से निकलने के बाद सब खत्म ही हो जाए। तो उसने कहा, तुमने ये नहीं सोचा कि जिसके पेट में हम हैं उसने आज तक हमारा नुकसान नहीं किया है। कोई तो है जो हमें संजो के चल रहा है, कोई तो है जो हमारी चिंता कर रहा है। हमने उसे कुछ दिया नहीं है, लेकिन वो हमें हर दिन पालता है। ये कौन है जो बाहर है, कभी तुमने सोचा है? पहला वाला बोला, पता नहीं, कोई लौट के तो आया नहीं है हमें बताने के लिए कि लौट के आए और हमें बताए कि इसके पार भी कुछ है। उसने कहा, पर जो बाहर खड़ा है, बार बार इसी बात पे था, पर जो बाहर खड़ा है, मुझे लगता है वो बाहर निकाल के हमें अपनी गोद में लेगा। और मैं भी आपसे कहना मांगता हूं, ये जो बेवकूफी में जीना कि यही दुनिया सब कुछ है, यही जिंदगी सब कुछ है और इसी दुनिया में हमें सब कुछ प्राप्त करना है, यह सबसे अभागे मनुष्य की निशानी है। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए 15वें अध्याय में कुछ यूं कहा, अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। एक अनंत जीवन है, एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये 70-80 साल का जीवन भी आशीष के साथ जिएंगे और इसके बाद भी आशीष के साथ ही जिएंगे। एक दिन की बात है, मैं यूरोप से आ रहा था, फ्लाइट में बैठा हुआ था और मेरे बगल में एक बिजनेसमैन बैठे हुए थे। हम दोनों बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं, मैं चर्च की सेवा करता हूं और प्रचार करता हूं प्रभु यीशु मसीह का। तो उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करके, क्योंकि मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। मैंने कहा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोग बात करने लगे। उन्होंने कहा, हमने बहुत कुछ कर्मकांड देखे हैं, हमने बहुत गलत देखा है, मैं यहाँ जाता था वहाँ जाता था। मुझे आज भी याद है, उनका नाम मिस्टर जैन नाम था, और मैं यहाँ गया हूँ वहाँ गया हूँ, मैंने देखा इस बाबा ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो धर्म गुरु था, उसने इस तरीके का काम किया। मैंने कहा, मनुष्यों से थोड़ी तौला जा सकता है किसी भी विश्वास को। मैंने कहा, हर धर्म में, हर जाति में कई ऐसे धर्म गुरु होते हैं जो गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य ही हैं, वो पाप कर जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को समझना चाहिए कि कोई पाप से परे नहीं है। हर एक जन को सावधान जीवन जीना चाहिए, किसी को भी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब इससे गलती नहीं हो सकती। और हम लोग बात कर रहे थे, कहने लगे, इसके बाद कोई जीवन है भी? क्यों इतने अपने आप को इस तरीके से भक्ति में जीना, और क्यों संसार का आनंद नहीं भोगना? मैंने कहा, किसने बताया कि संसार में कोई हम आनंद नहीं कर सकते? हाँ, एक दायरे में रह करके आनंद कर सकते हैं। परिवार है, परिवार के साथ आनंद कर सकते हैं, पर एक दायरे में। पत्नी के साथ संबंध है, उस संबंध में हम आनंद कर सकते हैं। बच्चों के साथ एक रिश्ता है, उस रिश्ते में आनंद कर सकते हैं। दोस्त हैं, मित्र हैं, एक दायरे में रह करके हम उस आनंद को कर सकते हैं। बोले, लेकिन ये बंदिश नहीं है। मैंने कहा, आपके बच्चे को भी तो कुछ बंदिशें आप देते हैं और एक स्वतंत्रता भी देते हैं, क्योंकि जब तक वो बालक है उसे पूरी समझ नहीं है, धीरे धीरे मैच्योर होता जाएगा। उसी तरह से धीरे धीरे हम भी मैच्योर होंगे और बेहतर समझ आने लगेगी।
और समझ में हमको ये समझ में आएगा कि ये जो रिश्ता ईश्वर ने बनाया इसमें सबसे बड़ा आनंद है। मैंने उनसे कहा मैं एक छोटी बात आपको रखना मांगता हूं, आपके सामने सोचिएगा। मान लीजिए आप ये विश्वास करते करते मरे कि कोई ईश्वर नहीं है, इस दुनिया के पार कुछ नहीं है। आपने जैसा मन चाहा इस दुनिया में जिए। आपने अपनी खुशी शराब में, अपनी खुशी को पैसों में, अपनी खुशी को तरक्की में, अपनी खुशी को दूसरे की शाबाशी में, अपनी खुशी को ऊंचा नाम करने में, सबसे बड़ी कार में चलने में और सबसे उम्दा भोजन खाने में अपनी खुशी को ढूंढा। आपने वही जिए। हो सकता है आपने इतनी मेहनत करी कि आपका परिवार भी बिखरने सा लगा। बच्चों को शिकायत थी कि मेरे पापा समय नहीं देते, या पत्नी को शिकायत थी कि हमें पैसा मिलता है लेकिन प्यार नहीं मिलता। आप जिए, आप खूब अच्छी तरह से जिए और मर करके चले गए, और शायद कुछ भी नहीं था, इस दुनिया के बाद खत्म था, कुछ नहीं था। कोई नुकसान हुआ आपका? नहीं हुआ। पर मरने के बाद पता चला एक परमेश्वर है जो आपसे हिसाब लेगा। तो बताइए क्या होगा? क्या आप अपना हिसाब दे पाएंगे? क्या आप अपने समयों का, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का, अपनी सब जिम्मेदारियों का जो पृथ्वी पर आपने ली हैं, क्या आप उसका हिसाब दे पाएंगे? आप बोलेंगे मैं क्यों हिसाब दूं जिम्मेदारियों का, मुझ पर किसकी जिम्मेदारी? आप भी तो किसी की जिम्मेदारी थे। आपकी मां ने आपको पाला जिम्मेदारी समझ करके कि नहीं मुझे बच्चे को पालना है। इसका मतलब वो अच्छा था और आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है क्या? थोड़ी देर सोचने लगे। मैंने कहा सोचिए कि अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, ना मुझे पता चलेगा ना आपको पता चलेगा। पर अगर एक ईश्वर निकला तो वो आपसे सवाल पूछेगा तो? फिर मैंने कहा और मैं भक्ति में जीने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ईश्वर को खुश करूं, उसके नियम कानून जो मुझे बाइबल में मिलते हैं उसके मुताबिक जीने की कोशिश कर रहा हूं। वही बाइबल मुझे सिखा रही है अपनी पत्नी के साथ आनंद करना, अपने बच्चों की चिंता करना। जो अपने बच्चों, अपने परिवार की चिंता ना करे वो कलीसिया की कैसे चिंता कर पाएगा? सो मुझे सिखाया जा रहा है कि अपने परिवार में आनंद को खोजो, और संसारिकता से ही आनंद नहीं। परमेश्वर तुम्हें सब कुछ तुम्हारे आनंद के लिए देगा, पर इसलिए भी देगा कि तुम दूसरों की भी सेवा कर सको। मैंने ऐसा जीवन जिया, शायद आपके बराबर कार नहीं थी मेरे पास, आपके बराबर बंगला नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरी खुशी उन्हीं चीजों में थी और मैं उसी चीज में खुश भी हो रहा था। और मैं मर गया। अगर ईश्वर कोई है ही नहीं इसके बाद, तो भी मेरा क्या नुकसान हुआ? मैंने उस जीवन में अपने परिवार के साथ आनंद किया, और जब मैं मर गया और मान लीजिए वहां प्रभु निकला, तो मैं इस जीवन में भी आनंद करूंगा और उस जीवन में भी आनंद करूंगा। और यहां तो दुख थे, पर वहां कोई दुख अब नहीं होगा, जैसा बाइबल हमें बताती है। प्रभु के प्रिय लोगों, आपसे एक बात बोलूं। मैं एक दिन सड़क पे जा रहा था, मैंने 3 जवान बच्चों को उछलते कूदते जाते देखा। कोई 17 साल का था, कोई 18 ऐसे था। एक प्लास्टिक का जूता पहने हुए था, प्लास्टिक का, बहुत वो जो एकदम सस्ते वाले आते हैं, रबर की चप्पल पहने हुए था, और तीसरा प्लास्टिक की चप्पल पहने हुए था। गंदे कपड़े थे, लेकिन तीनों हंसते हुए, उछलते कूदते, बातें करते हुए जा रहे थे। देखिए, आनंद की परिभाषा सब लोगों की अलग हो सकती है, लेकिन आपसे कहना मांगता हूं, ईश्वर के पास जाकर के जो आनंद होगा, यहां के आनंद से कहीं परे होगा। और इसलिए यीशु मसीह आपको इस दुनिया में पाप से छुड़ा करके आनंद देना चाहता है, और इस दुनिया के पार की जो दुनिया है उसके लिए आपको तैयार करने के लिए आया है। अगर हम इसी दुनिया में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, वो आपको छुटकारा देने के लिए आया, लेकिन छुटकारे की परिभाषा कई लोगों को नहीं मालूम क्या है। क्या है छुटकारे की परिभाषा? जल्दी से देखिएगा बाइबल क्या बताती है छुटकारे की परिभाषा। सबसे पहली चीज, छुटकारा उसको छुटकारा बोलती है बाइबल जिसमें धर्मी बनाया जाना है, जिसमें धर्मी बनाया जाता है मनुष्य। इसका मतलब अधर्म से छूट करके वो धर्मी बनता है। कहां लिखा है? रोमियो 3:23-24 पढ़ूंगा मैं। लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसका मतलब छुटकारे के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, सेंत में। सो आप देखिए, छुटकारे में धार्मिकता है। यह छुटकारा वो नहीं है कि कल मेरे दर्द था, आज दर्द नहीं है, कल मेरी आंखों से नहीं दिखता था, आज आंखों से दिखता है। अच्छी बात है, प्रभु आपको यह आश्चर्य कर्म करे, और बीमार रहना कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आपसे पूछना मांगता हूं, क्या यही छुटकारे के लिए यीशु मसीह आया था? यहां जिस छुटकारे के लिए यीशु मसीह बता रहा है कि वो आया है, लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में
है। मसीह यीशु में कौन सा छुटकारा है? वो छुटकारा जो हमें सेंत में धर्मी ठहराता है। इसका मतलब मुझे अब धर्मी ठहरने के लिए रुपया नहीं देना, 100 लोगों को खाना नहीं खिलाना, मुझे धर्मी ठहरने के लिए सिर्फ यीशु मसीह से पश्चाताप के द्वारा विश्वास कर लेना है कि उसने मेरे लिए खून बहाया है और उसकी कुर्बानी मुझे बचाने के लिए काफी है। सबसे पहली चीज, छुटकारा यीशु मसीह में जो है वो धर्मी ठहराने वाला छुटकारा है, सिर्फ रुपए देने वाला छुटकारा नहीं है। गरीबी से छुटकारे की बात नहीं कर रहा है वो। अब दूसरी चीज, छुटकारे का मतलब होता है चंगुल से छूट गए, किसी के कब्जे से, अधिकार से छूट गए। तो सवाल यह उठता है किसके अधिकार में थे? और जवाब है पाप के, और पाप की वजह से शैतान के। शैतान की वजह से पाप के उसमें नहीं थे, पर जो हमने अभी अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर फंस करके पाप किया, उसकी वजह से शत्रु का अधिकार हम पर और ज्यादा आ गया। आपको मालूम है शत्रु आप पर यूं अधिकार नहीं रखता, पर आपको लुभाता है, और लुभाने के बाद जब आप पाप कर जाते हैं तब उसका अधिकार आप पर होता है। रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 9-10 ऐसा लिखा है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? किनसे? क्या हम बाकी और लोगों से अच्छे हैं? क्या यहूदी लोग अन्य जातियों से अच्छे हैं? क्या अन्य जाति यहूदियों से अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों, अर्थात जो प्रभु को जानते थे यहूदी लोग और जो नहीं जानते अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग, उन दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि सब के सब पाप के वश में हैं। सब के सब पाप के वश में। किसका वश चल रहा है मनुष्यों पर? पाप का। अभिलाषाएं जो कुछ पाप की उठती हैं हम वही करने लग जाते हैं, पाप के वश में। और कितने लोग हैं? सब के सब, चाहे वो यहोवा को जानते थे या नहीं जानते थे, यहूदी थे या अन्य जाति थे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 19 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो छुटकारा किससे? पाप से, और पाप की वजह से वो दुष्ट जो हम पर अधिकारी था उससे छुटकारा। जब आप पाप से छुटकारा पा जाएंगे ना, तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर रह ही नहीं सकती, आपके अंदर आ ही नहीं सकती। अगर आपने पाप से छुटकारा पा लिया, अगर आपने पश्चाताप कर लिया, तो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव आपके पैसों पर नहीं पड़ेगा, आपके घर पर नहीं पड़ेगा। रोमियो 8 अध्याय 21 पद में लिखा है, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर। किसके दासत्व से? किसकी गुलामी से? विनाश की गुलामी से। इसका मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं अंत में इसमें विनाश होगा। हम जो कर रहे हैं यह भी विनाश होगा। उस पृथ्वी की सब चीजें देखिए, उगेंगी, खत्म हो जाएंगी। कोई भी पेड़ सदा काल के लिए नहीं रहेगा, कोई भी बिल्डिंग सदा काल के लिए नहीं रहेगी। चीजें बनेंगी और मिट जाएंगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ इस पृथ्वी पर विनाश के दासत्व में है। और लिखा है, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इसका मतलब सृष्टि विनाश के दासत्व में है, पर परमेश्वर के पुत्र स्वतंत्र हो चुके। और पुत्र बनते कैसे? यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पुत्र बनता है परमेश्वर का। अर्थात एकमात्र तरीका प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उसने बेटे को दे दिया, जो कोई इस बेटे पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस विनाश से छुटकारा, मैं जीते जी मेरा सब कुछ परमेश्वर की ओर से है और अब कुछ भी नाश नहीं होगा। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, छुटकारे का मतलब होता है पाप क्षमा। कहां लिखा है छुटकारे का मतलब पाप क्षमा? कुलुस्सियों 1 अध्याय 13-14 में लिखा है, उसी ने अर्थात यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। अंधकार के वश से। किसके वश से? अंधकार। ये 3 चीजें हैं जो अपने वश में है, पाप, शैतान और अंधकार। और कुल मिला के ये सब पाप से शुरू होता है, अंधकार अपने आप आता है और उसके बाद दुश्मन की सामर्थ्य। और लिखा है 14वें पद में, जिसमें हमें छुटकारा, अर्थात यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब शब्द अर्थात आता है ना, उसका मतलब होता है हम इसको समझा रहे हैं अगली लाइन में, छुटकारे को समझा रहे हैं अगली लाइन में। क्या है छुटकारा? पापों की क्षमा। अगर कोई आपसे बोले छुटकारे की सभा है वहां चलना और वहां सिर्फ बीमारों की चंगाई और दुष्टात्मा के लिए दुआ हो रही है, पापों की क्षमा का प्रचार नहीं हो रहा है, पश्चाताप का प्रचार नहीं हो रहा है, पाप से घृणा करने की बात नहीं की जा रही, पाप से छूटने की बात नहीं की जा रही है, तो माफ करिएगा, यह छुटकारा असली छुटकारा नहीं है। यह छुटकारा असली छुटकारा नहीं है। वो हमें बचाने के लिए आया है। किससे बचाएगा वो? अधर्म से, पाप से, परमेश्वर के साथ हुई दूरी से हमें बचाएगा, विनाश के गुलामी से बचाएगा।
और अंतिम बात पढ़ना मांगता हूं। रोमियो 5 अध्याय 8 पद में 9 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, तो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। उसके नाम के कारण हम चंगे हुए, उसके नाम के कारण दुष्ट आत्मा से आजाद हुए, पर उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। किससे बचाने आया परमेश्वर? अपने बाप के क्रोध से। इसलिए उसने वो प्याला पी लिया। पाप की वजह से जो क्रोध परमेश्वर का पृथ्वी पर आने वाला था, उसका प्याला यीशु मसीह ने पी लिया। क्यों? पृथ्वी को तो नाश हो जाना चाहिए जैसे नूह के समय नाश हो गई थी, क्योंकि बुराई बढ़ गई थी। अरे उस समय कितने लोग होंगे कुल मिला के? कुछ हजार, कुछ लाख। आज 8 अरब लोग गुनाह कर रहे हैं। हम सबसे हो जाता है, कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ उसी में बने हुए हैं और कुछ छूट करके उससे निकल चुके हैं। पर सोच के देखिए, अगर आधी दुनिया भी गुनाह कर रही है तो हे परमेश्वर, क्या कर रहे हो आप? मैं तुम्हें बताना मांगता हूं, एक समय क्रोध आएगा, मैं उससे बचाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। यीशु मसीह उद्धार करता है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने गुनाहों से, गुनाहों की गुलामी से, गुनाहों के चंगुल से छूट जाएं। पहली बार कोई लड़का नशा पकड़ता है, सिगरेट पकड़ता है, बाद में सिगरेट उसको पकड़ लेती है। आज शराब के ग्लास पकड़ा है, कल शराब उसको पकड़ लेगी, वो छोड़ नहीं पाएगा। आज गंदे रिश्तों में गया है, कल वो गंदा रिश्ता उसको पकड़ लेगा और उसकी आदत बन जाएगा। इस संसार में हर अधर्म पहले आप पकड़ते हैं, बाद में वो अधर्म आपको पकड़ लेता है और आप उसके गुलाम बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी बता के खत्म करता हूं। एक नदी थी जो बहुत तेजी से बह रही थी और उसमें एक जानवर की लाश भी बह रही थी। एक गिद्ध ने उस जानवर की लाश को देखा और उसे लगा, वाह, बड़ा जानवर है, इस पर बैठ करके अब मैं खाता रहूंगा। वो बहती नदी पे जानवर की लाश पर जाकर के बैठ गया और क्योंकि वो बॉडी फूल गई थी, उसने अपने पंजे को बॉडी के अंदर गड़ा दिया और खाता रहा। क्योंकि नदी से डावाडोल हो रही थी उसकी बॉडी, तो इसलिए वो चाहता था कि हट ना जाए, उसे गिरना ना पड़े, उड़ना ना पड़े, तो इसलिए अपने पंजों को फंसा दिया और खाता रहा, खाता रहा। ये भूल गया कि आगे ये नदी एक झरने में परिवर्तित हो रही है। उसने दूर से देखा तो कुछ है, पर वो खाने में मशगूल था। और थोड़ा पास आया तो उसने देखा, अरे निकाल लूंगा, अपने आप को बचा लूंगा, ये तो ऐसा थोड़ी कि इससे निकल नहीं पाएंगे। पर वो अपने चंगुल को फंसाए हुए था। अभी खाने का बड़ा मन कर रहा था उसका, वो मांस खाता जा रहा था, खाता जा रहा था। जब बहुत करीब आ गया तो उसे लगा कि अब वो अपने पंजों को उठा करके उड़ जाएगा, लेकिन वो पंजों को उठा नहीं पाया क्योंकि पंजे अब तक बहुत ज्यादा उसमें फंस चुके थे। आज आप अधर्म का सेवन कर रहे हैं, कल अधर्म आपका सेवन करेगा। जैसे कहा जाता है, आज आप नशा कर रहे हैं, नशा खा रहे हैं, कल नशा आपको खाने लगेगा। आज आप पाप खा रहे हैं, कल पाप आपको खाने लगेगा। और इसलिए विनती करता हूं, यीशु उद्धार करता है। जाने अनजाने पापों से माफी मांग लीजिए और उससे कहिए, प्रभु मैं आपकी कुर्बानी पे विश्वास करता हूं, आपने मेरे लिए दाम चुकाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।